रिजल्ट है या अच्छे दिन, इतने इंतजार के बाद आ ही नहीं रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब तक आएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस के रिजल्ट के बारे में। सबका इंतजार लगभग लगभग अपने चरम सीमा पे है। अब इसके बाद इंतजार नहीं हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि अगर तुरंत में रिजल्ट दे दें तो और अच्छा रहता। बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की ये कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। मतलब यह है कि 25 से 30% चांसेस है कि आज आपका रिजल्ट आ सकता है। 25 से 30% ही मैंने क्यों कहा, इस वजह से कि आज चुनाव चल रहा है, क्योंकि आपको पता है ना कि प्रदेश में उपचुनाव आज चल रहा है। इस वजह से मैंने 25 से 30% ही चांसेस कहा, लेकिन कल 70% चांसेस रहेंगे अगर दोनों को 100% माना जाए तो। नहीं तो मैक्सिमम चांसेस कल रिजल्ट आने की है। हो सकता है 25-30% में आज भी रिजल्ट आपका आ सकता है। तो जैसे इतना दिन इंतजार किए, थोड़ा सा मन को इधर उधर भटकाओ, मूवी देखो, घूमो फिरो, सारी चीजें करो, उसके बाद रिजल्ट आ ही जाएगा। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब जो रिजल्ट की तैयारियां हैं वो लगभग लगभग पूरी हो चुकी हैं। रिजल्ट की तैयारी का मतलब वो अपना आगे तक का तैयारी देख रहे हैं। ये नहीं कि बस रिजल्ट जारी करने के बाद अब डीवीपीएसटी के लिए तैयारी करें। वो सारी प्रक्रिया रेडी हो गई है। इनफैक्ट आप लोगों का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका भी रिनोवेशन का काम चल रहा है, यानी कि बाथरूम फाथरूम जो भी है सब सही किया जा रहा है। जो ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी आपकी ट्रेनिंग कराएंगे उनकी भी ट्रेनिंग प्रक्रिया चल रही है। मतलब लगभग जनवरी के लास्ट तक उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। तो ये उम्मीद की जा रही है फरवरी के मिड या फिर फरवरी के लास्ट तक आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। उसके पहले उनके पास बहुत टाइम है रनिंग, डीवीपीएसटी, मेडिकल सब चीज़ कराने के लिए। तो वो अपना पूरा कवरेज पहले से ही लेके चल रहे हैं कि हम आगे भी बढ़ा देंगे तो हमारे पास टाइम मिले। आप लोग अपनी तैयारी के लिए कवरेज लेके चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, क्योंकि अभी से और फाइनल रिजल्ट तक बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना है। और इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि 3 गुना लड़कों में सिलेक्शन होगा सिर्फ 60,244 का। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि यूपी पुलिस में वेटिंग लिस्ट नहीं लगती है। इनफैक्ट इतना तक जान लीजिए कि मेडिकल के लिए सिर्फ 60,244 लोगों को ही बुलाया जाएगा। थोड़ा अजीब लग रहा है ना सुनने में। अब सोचो कि 60,244 लड़के सभी तो पास होंगे नहीं। हमेशा यही होता आया है कि जितनी जो फाइनल लिस्ट बनती है उसमें पद भी नहीं भर पाते हैं, 2-4 हजार 5 हजार रह ही जाते हैं। अभी पुलिस के हर पिछले वैकेंसी में आप उठा के देख लो तो यही होता है। जबकि जनरली ये होना चाहिए कि मेडिकल के लिए भी कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 गुना तो बुला लो, क्योंकि लगभग आधा गुना तो बाहर हो ही जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये सोचो कि इन 1,80,000 से ज़्यादा बच्चों में वो कौन सा नसीब वाला शख्स है जिसका नाम 60,244 में आएगा। सोचने से ज़्यादा प्रैक्टिकली पे ध्यान दो, यानी कि रनिंग करते रहो। अब से आपके ऊपर बस रनिंग है। रनिंग अपने मेहनत से निकाल सकते हो कि कट ऑफ में आओगे या नहीं आओगे, ये चीज़ आपने एग्जाम के दौरान ही लिख दिया था। मतलब जितना आपका नंबर बनेगा उस हिसाब से आपका फाइनल कट ऑफ में नाम आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें इंतजार के बाद ही पता चलेंगी। कट ऑफ में भी हो सकता है 200 के ऊपर भी क्रॉस कर सकता है। इसके लिए भी आपको मेंटली तैयार रहना है। लेकिन हाँ, ये तभी होगा जब नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 15 से 20-20 नंबर बढ़े हों। भाई ऑब्वियस है कि अगर नंबर बढ़ेंगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी, लेकिन इसके चांसेस कम ही रहेंगे। वैसे हर कंडीशन के लिए आपको तैयार रहना है। कोई कुछ भी कहे कि मेरा बताया हुआ कट ऑफ सही हुआ, मेरा बताया हुआ कट ऑफ सही हुआ, मैं तो श्योर रहता हूँ कि कट ऑफ कुछ भी जा सकता है। अब आपका नसीब है कि आपका नाम उसमें आता है या नहीं आता है। बाकी तो छोड़ दो कि कितना कट ऑफ जाएगा कितना नहीं जाएगा। अब वो समय बहुत जल्द आने वाला है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करवा लिए होंगे, मैं मान रहा हूँ। अगर नहीं करवाया है तो अब करवा लेना। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पास पहले से ही जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो बना हुआ है, लेकिन जब मैं पास हुआ था तब का है, तो लेटेस्ट मांगते हैं वो। मतलब डेट उसका इस समय का होना चाहिए। बहुत लोगों के पास है तो लेटेस्ट रहेगा तो और बढ़िया रहेगा। चेकलिस्ट और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिजल्ट आने के बाद भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा, तभी आप लोग वो डॉक्यूमेंट बनवाइएगा। वो डॉक्यूमेंट रिजल्ट आने के बाद जारी कर दिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखो। जब होता है ना वो दिया बुझने वाला होता है तो लपट तेज होती है, ऐसे ही जब रिजल्ट आने वाला होता है ना तो इंतजार हो नहीं पाती, इंतजार की घड़ियां और लंबी हो जाती हैं। तो वही आप लोगों के साथ हो रहा है और ऐसा हमेशा से होता आया है। हर बार यही नौटंकी रहती है, रिजल्ट अब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, किसी को नहीं पता होता है। तो सोचो कि इस बार कैसे ऐसा नहीं होगा। तो हर बार की तरह इस बार भी ये हो रहा है। अब आप लोग हर बार पेपर में शामिल नहीं रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट पता नहीं है। तो ये फॉर्मेट आपको पता चल गया होगा, क्योंकि देख ही रहे हो रिजल्ट का क्या सीन चल रहा है। बाकी थोड़ा सा इंतजार कर लो भाई मेरे, थोड़ा सा इंतजार करोगे सही रहेगा। थोड़ा सा डरो मत। एक भाई का फ़ोन आया था कि सर हमने अपने गांव में चिल्ला चिल्ला के कह दिया था कि हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तांडव मचा देंगे। फालतू एक गांव, उसी गांव में मैटर हुआ, उसका ज़बरदस्ती सब नाम डलवा दिए हैं।
अब सोचो। तो इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि थोड़ा-सा चीज़ों को छुपा के रखो, जब हो जाएगा ना तो सारी चीज़ें चिल्ला-चिल्ला के कहना। लेकिन होने से पहले ही तांडव मत मचाओ, नहीं तो पहले से ही फन निकाल के बैठे हुए हैं आपके पटजार लोग, जो जब मौका मिलेगा डस लेंगे, और मौका नहीं मिलेगा तो मौका बना लेंगे। तो उनको मौका बनाने का अवसर ना दीजिए, वो सारी चीज़ों से बचिए, थोड़ा-सा शांति से जब तक हो नहीं जाते हैं, उसके बाद वैसे ही वो ज्वालामुखी की तरह जलेंगे। अभी अगर नॉर्मल आग की तरह जल रहे होंगे, तब ज्वालामुखी की तरह जलेंगे। तब आपकी हर बातों को माना भी जाएगा, अभी तो आपकी बातों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि रिज़ल्ट आने की संभावना आज और कल में सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम चांसेस कल आज भी आ सकता है। तो आज से ही उल्टी गिनती शुरू है। मतलब कायदे से देखा जाए तो आज से ही रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू है। तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारी चीज़ें अभी यूपी पुलिस की प्रक्रिया में शेष है, उन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए आपको इस चैनल पे विजिट करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में, सेफ रहिएगा, बाय बाय।